जब एक गलती हो जाए तो सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये भी खुद गारंटी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट खुद गारंटी नहीं दे रही है। इतना कमाते हो, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आने वाले 5 साल का पैसा बना लूंगा। कौन कौन सी गाड़ी आप यूज करते हो? तो दोस्तों आज हमारे साथ है दिनेश भाई, है ना, स्टॉक बर्नर, राइट? Yes. और धमाल मचा रखा है यार आपने इंस्टाग्राम पे, कभी आपकी गाड़ी चल रही है ना, उधर चार्ट्स दिख रहे हैं, ग्रीन रेड कैंडल, तो बड़ा अच्छा लगता है यार आपको देख के। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने आपकी जर्नी देखी थी कि यार एक फौजी से एक लॉस करके वो मेंटल लाइक जो स्टेज रहता है वहां से फिर आपने कम बैक किया, फिर यूट्यूब पे आए, एक इतना सक्सेसफुल मुकाम अचीव किया। ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच कि आज अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाए, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं इतने बड़े चैनल पे बेसिकली आपने मतलब इंडिया के अंदर ये बताया कि क्या यूट्यूबर्स, यूट्यूब एक करियर है, यूट्यूबर्स को कैसे काम करना चाहिए। और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं उस इंसान के सामने बैठा हूँ जो यूट्यूबर्स को बनाता है, तो और उनने मेरे को इनवाइट किया है, तो मेरे लिए तो ये अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। बाकी सर यूट्यूब का अचीवमेंट तो अभी कुछ भी नहीं है, वो तो आप गाइड करोगे क्यों कैसे करना है। बट ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है अभी फिलहाल। थैंक यू सो मच भाई। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ट्रेडिंग में पैसा है। एक अगर नॉर्मल सवाल आपके पास बहुत आते होंगे कि भाई मैं ट्रेडिंग लाइक मैं अभी बहुत से यंग यूथ होगी जो 20-22 की, आपकी एज भी ज्यादा नहीं है, 23-24 के करीब है, 24 हो जाऊंगा, 24 हो जाएगी। मैंने एक वीडियो में सुना था आपका। तो सर बेसिकली अगर स्ट्रेट पॉइंट पर आपको बताऊं, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। मीन्स आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए कि आप उस पैसे को यूज करके ट्रेडिंग में डाल सको। आप अपना जेब का पॉकेट मनी अगर लगाओगे या किसी से मांग के लगाओगे या किसी से लोन लेके लगाओगे, इट मीन्स आपकी अब डिपेंडेंसी बन चुकी है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना मजबूरी बन चुकी है। तो फिर यार ये करियर कैसे हुआ? ट्रेडिंग में करियर तो हो नहीं पाया। नहीं सर, करियर अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना है और उसके पास नॉलेज है स्टार्टिंग से, वो पैशन फॉलो कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल करियर अचीव कर सकता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस होगी सीधा पैसा डाल के आज ही ट्रेड मार के प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे भागेगा, वो करियर यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर नहीं बना सकता। ओके ग्रेट। तो यार आपने सबसे पहले अपना लाइक फौजी की जॉब छोड़ी, है ना? वो छोड़ने का रीजन क्या था? लाइक ट्रेडिंग आपको समझ आ गया था कि मैं स्कैल्पर हूँ और मैं इसी के लिए बनाऊं, मतलब गॉड ने मुझे इसलिए बनाया इसलिए छोड़ी, या दे हैव अ रीजन? क्या रीजन था उस टाइम से सिचुएशन? सर बेसिकली डिफेंस छोड़ना कोई ऐसा नहीं है कि मन था मेरा। मैं डिफेंस में, मेरा पैशन था, मैंने जैसे आपको बताया ना पैशन की बात, मेरा पैशन था डिफेंस में जाना, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम थी। तो मैं जब ओपन भर्ती के लिए जाता था, आर्मी की रैली के लिए, तो मैं बाहर हो जाता था। फिर मैंने क्रॉस कंट्री 2 साल में क्रॉस कंट्री की प्रिपरेशन किया, मैंने नेशनल पार्टिसिपेशन किया, स्टेट में मेडल लेके आया, तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा मिल गया। स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मैं आर्मी में गया। आर्मी में जाने के बाद ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मेरा एक और वहाँ से पैशन क्रिएट हो गया कि मुझे ऑफिसर बनना है। फिर देन समहाउ मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं मेडिकल कैटेगरी में आ गया। मैं फिट था, फिट के बाद मैं मेडिकल कैटेगरी में आ गया। तो मेडिकल कैटेगरी वाला जो इंसान होता है डिफेंस के अंदर, वो किसी फर्दर चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसको एक ड्यूटी, एक चेयर पर ड्यूटी या कुछ ड्यूटी पकड़ा दे जाएगी, उसको जिंदगी भर वही करना है। तो मेरा वो जो वहाँ रीच थी, मतलब जो मेरे को चाहिए, तो वहाँ वो मेरा करियर वहाँ ख़त्म हो चुका था। देन मैं जब काम कर रहा था लंगर वंगर मैस वैस में, रोटी बनाना, ये सब बनाना, लोगों के लिए खाना वाना बनाना, देन मैंने यूट्यूब सर्च करना स्टार्ट किया था, मेरे को ट्रेडिंग के बारे में पता चला। देन मैं वहाँ से, ये ईयर कौन सी थी? ईयर की बात बताओ। ये 2020 2020 में आफ्टर कोविड का क्रैश में मैं नहीं आया, आफ्टर कोविड। और मैंने फिर उसके बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो मैंने बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा डाला था, और मैंने अराउंड 70-80,000 डाला था। और उसमें मेरा 3 दिन के अंदर उसमें अपर सर्किट लगा, मेरा 18,000 रुपये बन गया। और वो 18,000 मुझे इतना बड़ा अमाउंट लगा कि मैं यहाँ महीने भर काम कर रहा हूँ, मैं 24/7 काम कर रहा हूँ विदाउट छुट्टी, और मेरी इतनी कम सैलरी आ रही है। एंड देन मैंने सिर्फ 3 दिन में पैसा डाला, मेरा 18,000 बन गया। वो मेरे को इतना ज़्यादा हिट किया कि मेरे को यही लगा कि अब मुझे करना तो यही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। तो फिर मैं वहाँ से ट्रेडिंग के अंदर आ गया। ग्रेट भाई ग्रेट। आज मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, हर वीडियोस आपकी लाखों में रील रहती है, लोग इतना प्यार करते हैं उससे। और यूट्यूब पे भी आपकी हर वीडियोस में लाइक 50,000, 60,000, लाख हर वीडियो ऐसी टच हो रही है। बट कहीं ना कहीं उसमें यूथ का कमेंट्स में बहुत देखता हूँ कि भाई मेरे को भी ट्रेडिंग करना है, पैसे बनाने हैं। तो
बात पैसों की आती है कि आपके यूट्यूब वीडियोस, आपके लाइक रेवेन्यू सोर्स, हर बंदा जानता है ना भाई आप कहाँ कहाँ से कितना कमाते हो, तो आपके कौन कौन से रेवेन्यू सोर्स हैं एट प्रेजेंट जहाँ से आप पैसा बनाते हो? सर ट्रेडिंग ट्रेडिंग Okay, और trading. ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को मैं रेवेन्यू सोर्स नहीं कहूँगा। ओके, इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रेडिंग इज माय पर्सनल प्रोफेशन। मैंने मार्च से यूट्यूब में व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। एक ट्रेडर कैसे लाइफ जीता है, मतलब कैसे वो स्टार्टिंग कर रहा है, कैसे रोज पैसा बना रहा है, कैसे उसके लाइफ में चल रहा है, तो व्लॉगिंग प्लस ट्रेडिंग मैंने मिक्स कर दिया। तो लोगों को, तो आई थिंक मेरे को कुछ नया कॉन्सेप्ट लोगों को लगा, देन मेरे से पब्लिक वहाँ से जुड़ना स्टार्ट हुई। देन अब आप एड रेवेन्यू आपको आता ही है कि यूट्यूब से मतलब आफ्टर 1 मंथ मेरा एडसेंस आ गया था। तो नॉर्मल सी बात है, जो मेरे को देख रहा है वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको भी करना है, उसको करना है, तो वो क्वेश्चन करेगा कि मुझे सर सिखाओ। अब मैं पर्सनली किसी को बैठ के ऐसा सिखा नहीं सकता, सो डेफिनेटली आई हैव टू लॉन्च अ कोर्स कि मेरे को जो जो आता है वो मैंने एक कोर्स के अंदर डाला और उसको मैंने पब्लिक के लिए रख दिया कि आप अगर सीखना चाहते हैं, एक कोर्स है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो पहला मेरा यूट्यूब से हो गया, देन यूट्यूब के थ्रू कोर्सेज। फिर अपन अगर फाइनेंस में, ट्रेडिंग में अगर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास हर एक ब्रोकर आता है, हमारे पास मीन्स रीच है, और ब्रोकर्स के पास वो हम पे ही आएंगे कि आप हमको अकाउंट ओपन करके दीजिए, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। फिर थर्ड अपना जो सोर्स ऑफ अर्निंग आता है वो है आपका रेफरल। आप लोग ट्रेड कर रहे हो, आप ब्रोकर को दे रहे हो, हम आपसे नहीं ले रहे हैं, हमने ब्रोकर को आप अकाउंट दिया था, हम ब्रोकर से ले रहे हैं। एंड उसके बाद और फिर आते हैं ब्रांड्स। नॉर्मल सी बात है, हम यूट्यूब पे हैं, हमारे पास ऑडियंस है और हमारी बातें सुन रही है, सीख रही है, तो हम कुछ ऑडियंस ब्रांड्स हमारे पास आते हैं कि आप हमारी इस ब्रांड्स को, इस हमारा नया एक कुछ चीज़ आई है, नया प्रोडक्ट आया है, इसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए, तो ब्रांड प्रमोशन। और उसके बाद फिर और अब छोटे मोटे तो चलती है, मेनली आप ये छोटे मोटे बहुत बड़े हो जाते हैं कई बार है ना, लेकिन दिस इज ऑल हाउ कि यार मतलब अगर मैं एक वर्ड में आपसे पूछूं कि ये सारा कुछ इतना जो एक्सपोनेंशियल ग्रो हुआ है वो क्या यूट्यूब की वजह से है? यस, मतलब यूट्यूब ने वो चीज़ दिया है मुझे, क्योंकि आज मेरे को अगर लोग जानते हैं, पहचानते हैं, यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया कहूँगा, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। राइट, यूट्यूब और इंस्टा, मतलब अगर प्रायोरिटी में भी कहूँ तो यूट्यूब पहले, क्योंकि लोग को पता चल रहा है कि ये बंदा कौन है, कैसे आया, कहाँ से आया, यूट्यूब ने ही वो चीज़ दी है। यूट्यूब नहीं होता तो आई थिंक ना मैं आपके सामने यहाँ बैठा होता। हाँ, मतलब मैं बहुत, देखो मतलब आज मैं बता रहा हूँ कि मतलब जैसा आप बोल रहे हो, मैं कोविड के बाद शुरू किया, तो हमें लगता है यार हम वाकई बहुत बूढ़े हो चुके हैं भाई हमने मतलब यूट्यूब पे क्या कब से बैठे हुए हैं, कुछ लोग बोलते हैं सीट खाली कर औरों को भी आने दें नहीं सर, आप गुरु हैं यूट्यूब के अभी तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतने यंग लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, अभी रिसेंट जब मैं अभी 1-1.5 साल पहले जब मैं देख रहा था ये सब चीज़ें चल रही थी, तो एक कंट्रोवर्सी आपके सामने आई बहुत, जो जिसमें आपकी एक वीडियो सफाई वाली भी वीडियो आई वहाँ पे सामने, और काफ़ी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लग गया, बहुत सारे लोग इसके बारे में लिखने लग गए। तो उस पर जो भी है मैं उस पर लाइक उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशंस एज अ क्रिएटर की लाइफ में आती है जहाँ पे पहली बार आपने यूट्यूब शुरू किया, अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव में आप रहते थे, वहां से निकले और अचानक से आप इतनी बड़ी लाइट, आप टीवी में जिसको देखते थे कि यार ये बंदा वहां पे लाइक वो उसको रोस्ट कर रहा, उसने मेरे बारे में लिख दिया, तो कई बार हम बाहर वाले को लगता है तो प्राउड मोमेंट है भाई लेकिन हाउ यू फील दैट टाइम, मतलब क्या फील हो रहा था आपको उस टाइम? सर मैंने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कंट्रोवर्सीज वहीं होती है जहाँ कुछ ना कुछ होता है। अगर आपकी गलती है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी गलती, और कभी अगर गलती है या तो आप एक्सेप्ट करो या उसको गलती को सही करने की कोशिश मत करो। गलती को सही करने की कोशिश में और गलत हो जाते हो। ये आपने क्या किया था उसमें? गलती को सही करने की कोशिश है ना, मतलब आपको पता है कि आपसे कहीं कुछ गलत हुआ है, आप उसको जबरदस्ती सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी गलती जाते हैं। तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हो, कहीं पे कोई गलती हो आप एक्सेप्ट कर लो चुपचाप, गलती को सही करने की कोशिश करोगे आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ये मैंने फेस किया। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है, मतलब कंट्रोवर्सी क्या, आप कहीं गलत करोगे या कुछ गलती को मैंने आपको बताया उसको सही करने की कोशिश करोगे जो गलत है, तो नॉर्मल सी बात है आपकी ऑडियंस बेवकूफ़ है नहीं, वो देखेगी, वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो हुआ, बट मेरे लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस था। मतलब ये कह सकते हो कि डिप्रेशन पे तो मैं नहीं किया। जब मैं 40-50 लाख के लॉस बता, मेरे पास कोई नहीं था देखने को, मैं किसी को बताया नहीं, मैं अपने आप में ही उसमें लगा हुआ था। अब सोचो 45,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 1.5 लाख रुपये मेरी किस्त जा रही है, कहाँ से देना पड़ता है मुझे, 45 लाख रुपये मेरा लॉस था। अब उस सिचुएशन में जब मैंने गिव अप नहीं किया, उस सिचुएशन में मेरे साथ जब कोई नहीं था, जब आज इतनी ऑडियंस है मेरे साथ, तो ये कंट्रोवर्सी मेरे लिए उतना मतलब
वो नहीं था कि मैं डिप्रेशन हुआ, बट हाँ मेरे को मतलब बहुत अजीब सा फील हुआ था इसके बाद। और काफ़ी एक जो सडन एक पीक चल रहा था मेरा स्पाइक, उसमें बहुत बड़ा एक डिप आया, बहुत ड्रॉप आया, और उसको हैंडल कर पाना, वो चीज़ देख पाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, बट समहाउ नहीं, वो चीज़ आपने एक्सेप्ट करी, वो सबसे बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर उस गलती को छुपाने के लिए, आपने शायद एक गलती करी, बट बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और फिर उन्हें बाद में समझ आता है कि यार पहली गलती में शायद उस चीज़ को ठीक कर किया जा सकता था। ठीक करने वाली चीज़ थी, लेकिन मैंने उसको ठीक करने के बजाय जबरदस्त नई गलती रख दी लोगों के सामने, और वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैंने उसको फिर वापस से ठीक कर लिया, हुए हम चल रहे हैं। बट कहते हैं कि हर दिन एक नया दिन बन के आता है, और आपने फिर से दोबारा शुरुआत करी उस चीज़ की, और मैं देखता हूँ ऑडियंस बहुत प्यार करती है आपसे भी। यूट्यूब पे कोई ऐसे क्रिएटर जिनको आप आदर्श मानते हो शुरू से, दे आर द लेजेंड और इनसे सीखना चाहिए? सर फर्स्ट वन इज यू, बिकॉज आप मतलब यूट्यूब के गुरु मैं कहूँगा तो आप हैं। और मैंने जब से आपको संदीप माहेश्वरी सर के साथ देखा था, तो तब से तो मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि सर का एक, मैंने मतलब आपके ऊपर पूरा रिसर्च किया था उस टाइम पे, वीडियोस देखा था। सर इतने टाइम से काम करता, और एक ही आपने एक नीश पकड़ी कि यूट्यूब में लोगों को कैसे गाइड करना, तो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। फिर अपनी ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि मैं देखा हूँ, मैं जैसे घनश्याम सर जी, अब मेरे को औरों का ओपिनियन नहीं पता, लेकिन जब सर मैं उस स्टेज पर था ना, जब मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था, मैं उनकी वीडियोस देखता था। मलकान सीयू, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि उन पर क्या वीडियो बनी, लेकिन मैंने उनके टेक्निकल टॉक वाले वीडियो, मैं ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैंने सीखा है उससे, और बहुत ज़्यादा सीखा हुआ है। मलकान सीयू, PR सुंदर सर, इनका प्री एंड पोस्ट मार्केट, मतलब मैं अपनी ट्रेडिंग उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको देख देख के सीखा था चीज़ें, हर एक चीज़। मार्केट ओपन होने से पहले मैं PR सुंदर सर की प्री मार्केट देखता था, मार्केट क्लोज होने के बाद उनको देखता था, मार्केट क्लोज होने के बाद घनश्याम सर को देखता था, और ट्यूसडे टेक्निकल टॉक्स मलकान सीयू सर के देखता था। और बाकी सुभाषी सर, वो तो मीन्स उनके जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं वो मैंने काफ़ी सुने, उनके काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो उस टाइम पे मैं उनसे सीखा हूँ, और वो उनको मैं अभी भी आदर्श मानता हूँ। बाकी अपने अभिषेक सर हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, जो मतलब एक मोटिवेशन देती है, उनकी जो स्टोरी टेलिंग की स्किल है, मैं उनकी स्किल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। जो वो हिस्ट्री सुनाते हैं, कहानियाँ, मीन्स मैं जब भी उनका पॉडकास्ट सुनूँ कहीं भी, मैं उस जोन में चला जाता हूँ, अच्छा ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो लेके चले जाते हैं। यार बहुत ही अच्छे इंसान है, और अभिषेक भाई और हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, और मतलब मैं वो बंदे उनमें से हैं। जब मुझे याद है, जब मैंने 5000 क्रिएटर का इवेंट किया था, तो जैसे आपने बताया कि करना आसान नहीं होता, मतलब इतने लोगों को बुलाना। मुझे याद है फ्यू क्रिएटर्स थे जिन्होंने हर दिन फ़ोन करके बोलते थे कि अमरीश भाई, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है जो तुमने उठाया, लेकिन यार कर लोगे तो भयंकर हो जाएगा। उनमें से वन ऑफ देम अभिषेक करते। तो यार वो एक अच्छे क्रिएटर्स हैं, और साथ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, लोगों के साथ फन रहते हैं। उनके इंस्टा पे तो क्या मचा के रखते हैं वो भाई, उनकी पोस्ट पर देखना पसंद करता हूँ, ये मतलब मेरे को मजा आता है। ग्रेट ह्यूमन बीइंग है भाई, सुन रहे होगे तो सैल्यूट है। मैं तो हर उस पे रील पे कमेंट जाता है मेरा। नहीं, बढ़िया आदमी है, ग्रेट यार। सो लाइक यूट्यूब पे जब हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर है, बट आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब आए दिन वीडियोस बन रही है। और वाई, मैं आप तो खैर इसी इंडस्ट्रीज में जानना चाहता हूँ क्यों, और क्या है ये माजरा, क्या है? सर रिएक्शन आने के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए कि वो क्या रिएक्शन दे। जैसे मेरे पास बना था, तो मेरे को रिएक्शन वहाँ पर मेरे को देना था, क्योंकि मेरे से वहाँ पे सवाई मांगी। आपने जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने देखा था आपने बैठ के शॉल लिया हुआ था, मुझे जहाँ तक पूरा याद है। उस वीडियो में आपने एडमिट किया था कि मुझसे वो गलती के चक्कर में एक और गलती हो गई। राइट, मुझे वो याद है, मैंने वो वीडियो उस टाइम देखी थी। और फेयर इनफ, मैंने बोला ठीक है यार, मतलब इतना चलता है, इंसान गलतियां होती है एक दो बार। बट जैसे मैं अब जो क्रिएटर्स देख रहा हूँ जिन पे वीडियोस बनती हैं, वो उसके अगेंस्ट में वीडियोस नहीं बनाते, क्यों? इसका मतलब वो सही है या फिर उसको मतलब नहीं है, क्या रीजन क्या है? सर यहाँ पे 2 रीजन है। मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा, मैं ट्रेडर हूँ। जैसे अभी की जो वीडियोस बनती है, एक्सपोज वीडियोस, एक तो ये बनती कि ये ट्रेनिंग से कमा रहा है, ट्रेडिंग में लॉस है, एक ये चीज होता है। तो उसको रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका बिजनेस है, टीचिंग ट्रेनिंग का बिजनेस है, और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता वो रिएक्ट करेगा, उसको पढ़ने की जरूरत भी पड़नी चाहिए, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बिजनेस है एस्टेब्लिश, उसको हार्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके पास जो अभी तक स्टूडेंट आए होंगे वो वर्ड ऑफ माउथ से उसके पास आएंगे ही आएंगे। और रही बात दूसरा, एक होता है कि ये इलीगल एडवाइजरीज चला रहा है, सारी चीज़ चला रहा है, वो चाह के भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। क्यों? अगर उसको पता है मेरी गलती है, मैं कैसे उसको सेफ प्रूव करूँ? क्योंकि आप जब आपको
आज की डेट में आपको रियलिटी बताऊं, जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे पास सीखने, अगर मैं लोगों को कहूँगा कि मैं आपको सिखा दूंगा और आप इसमें आपको एफर्ट अपने डालने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लगेगा, टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में धीरे धीरे पैसा बन जाएगा। वहीं मैं अगर आज उन अपने व्यूअर्स को कह दूं आप मुझे 5,000 रुपये दो, मैं आपको टिप्स दूंगा, कल मेरी टेलीग्राम पर जोड़ूंगा, जो मैं लूंगा तुम्हें दे दूंगा, मैं सर लिख के कह रहा हूँ, मेरा इतना मोटा पैसा इससे जो आने वाले 4 साल में आप कमाओगे वो नेक्स्ट 1 महीने में बना लोगे। हाँ, आराम से मैं नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आने वाले 5 साल का पैसा बना लूंगा। तो ये चीज़ ये गलत है। यहाँ पे सामने वाला बंदा इस रीजन से रिप्लाई नहीं पाता क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है बता। बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं काम, बिल्कुल करते हैं, आप देख रहे हो वीडियोस बन रही हैं और विद प्रूफ्स बनाई जा रही हैं और अपने एक है सर बना रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वो अवेयर करते हैं। मैं भी इस चीज़ के लिए अवेयर हमेशा करता रहता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें। एडवाइजरी नहीं देते आप टेलीग्राम पे? नहीं, कुछ ऐसा ग्रुप नहीं चलाते? नहीं, मेरा एक पब्लिक ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप, जिसमें मेरे को जो आता है मैं वही फ्री में दे देता हूँ। अंडरस्टैंड। क्योंकि सर मैं टिप कॉल एडवाइजरी दूंगा तो पहली चीज़ इलीगल है, जितना मैंने आज तक कमाया सेविंग सब लेके चले जाएगी क्योंकि मेरी वजह से किसी को लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है। रीजन बीइंग, आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस चाहिए और आप एक्सपीरियंस कब लोगे? जब आप खुद एनालिसिस करोगे, खुद देखोगे, खुद उस एनालिसिस पे पैसा लगाओगे और खुद आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, फिर उसको आप लिखोगे कि आज मैंने ये गलती की, आज मैंने ऐसे सही काम किया या सही डिसीजन लिया तब मेरा पैसा बना, ये गलत डिसीजन लिया तब मेरा लॉस हुआ। उसको कहते हैं आप एक्सपीरियंस गेन कर दो। वहीं आज आपको प्रॉफिट हो, आपने कहा इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, स्टॉक बढ़ने की वजह से मुझे प्रॉफिट आया, ही इज गॉड, ही इज ऑपरेटर ऑफ मार्केट, ऑपरेटर है, इसकी वजह से हुआ। लेकिन 2-3 दिन होगा, जैसे ही चौथे 5वें 6ठे दिन आपको लॉस होगा, मतलब क्या, यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी, इसकी वजह से हुआ। इससे क्या हुआ? मेरे तो पैसे बन गए ना, मैंने आपसे प्रीमियम चार्ज किया, मेरा बन गया। आपने जो लॉस किया है, क्या आपने उस लॉस से सीखा? नहीं सीखा, आपने सिर्फ ब्लेम किया। आपका एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस लेना था, वो एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाए, आपने उस एक्सपीरियंस को उसके भरोसे पर छोड़ दिया, आप ब्लेम किया। तो कंज्यूमर के लिए वो चीज़ बेकार है। क्या आपको लगता है कि सेबी बहुत क्लोजली फिन इन्फ्लुएंसर पे नजर रखती है? बिल्कुल सर, अभी के टाइम पे जहाँ तक मुझे थोड़ा सा इनसाइडर भी पता है कि सेबी बहुत एक्टिवली काम कर रही है और सेबी के पास जो अभी इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए लोग हैं वो यंगस्टर्स, उन्हें पता है रियल मार्केट में कौन कैसे तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। सेबी इज़ नॉट अगेंस्ट टीचिंग, वो कहती है आप सिखाओ, खुद आके सेबी चेयरपर्सन बोलती हैं कि आप सिखाओ, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सिखाने के नाम पर अगर आप किसी को एडवाइस मत करो, कुछ टिप्स और कॉल दे, हाँ कॉल टिप्स मत दो, उनको लुभाओ मत, उनको मतलब वो ना सपने मत दिखाओ, उनको बेवकूफ़ मत बनाओ, उनको गारंटी मत दो। जब सेबी खुद गारंटी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट खुद गारंटी नहीं दे रही है, तुम क्या दे सकते? राइट, ग्रेट यार, ग्रेट। थोड़ा सा गर्म माहौल को कूल में आते हैं, कूल में आते हैं। आपने बहुत बढ़िया यूट्यूब से कर रहे हो यार, तो मतलब आपकी वीडियोस देखता भी। कौन कौन सी गाड़ी आप यूज करते हो? गाड़ी सर मेरे पास हैरियर है। ओके, हैरियर मैंने ली थी अभी, काफी घुमाते हो उसको हर जगह। मैंने तो सर उस गाड़ी को मतलब अभी 5-6 महीने हो गए, आई थिंक मैंने 30,000 किलोमीटर रन कर दी है वो गाड़ी। 6 महीने में 30,000 किलोमीटर? भाई साहब, मेरी गाड़ी 4 साल में नहीं चली इतनी। अच्छा, इतना ट्रैवल आप करते हो? इतना मैं करता हूँ। और ट्रैवल में सिर्फ आप 2 लोग, मतलब जनरली 2-3 लोग, ज्यादातर आप 2 लोग करते हो? हाँ, मैं, मेरी टीम। ओके, और ड्राइविंग आप खुद ही? मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, आप खुद करते हो, आपका फ्रेंड? मैं खुद ही करता हूँ, फ्रेंड कभी कभी अपने काम से, लेकिन मुझे खुद ही चलाना, खुद ही आपको पसंद है ड्राइविंग करना। अच्छा, ग्रेट यार। तो कोई ऐसा, जैसे ट्रेडिंग में हमने आपको देखा है पहाड़ों में करते हो आप ट्रेडिंग, है ना, आप स्विमिंग पूल में ट्रेडिंग करते हो, है ना, तो मतलब लाइक ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट, मतलब हम समझ पाए तो ऑल अबाउट फन। इंस्टाग्राम पे आपने रील्स देखी? हाँ, रील देखी हमने। बेसिकली मैं ट्रेडिंग उतनी सीरियसनेस से करता हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से एक्सपीरियंस गेन है। मैं स्कैल्पर हूँ, मेरा 2-5-10 मिनट में स्कैल्प हो जाता है, फिर उसके बाद मेरे पास दिन में अगर मैं सिस्टम पे बैठे रहूँगा तो मेरे से कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। इससे अच्छा मैं उस ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया, कहीं पे बैठ के बस रील बना लो। तो मतलब वो जो रील है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, इंगेजिंग कंटेंट। हाँ, एक फन हो गया कि आप ठीक है, आप पहाड़ों में भी ये चीज़ काम कर सकते हो, आपको कोई स्पेसिफिक सेटअप नहीं है, आपके पास एक अपनी स्किल है, अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, सेटअप आप कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए? एक फ़ोन, एक लैपटॉप, नहीं भी हो लैपटॉप में तो फ़ोन से कर लेता हूँ, बस एक इंटरनेट कनेक्शन। ओके, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। तो शानदार, आप बहुत सही तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें खुल के गई और ऑडियंस को बहुत मज़ा भी आया होगा। ये रियलिटी है कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपको बहुत से लोग हेट भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग प्यार करेंगे। तो सेम हमारे साथ और आपके साथ भी ऐसा होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को सर, मैं
कोई हेट करे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ही वही था कि हाँ, हाउ यू हैंडल, कैसे आप हैंडल? हेट नहीं करता कोई, मुझे ऐसे नहीं लगता कोई हेट करा। मैंने किसी से ना लिया है, किसी से ना दिया है। ओके, बस ये है कि हाँ उसको अच्छा नहीं लगा, उसने नेगेटिव कमेंट किया, बात खत्म। आपको वो देखना पड़ेगा ना, आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर ऐसे काम करना हम पड़ेगा। सोशल मीडिया में होते हैं, हर एक की अपनी हाँ, ओपिनियन होगी, ओपिनियन वो लिखेगा कमेंट। आप ये थोड़ा चाहोगे यार मैंने रील बनाई मुझे अच्छा ही कमेंट दे, नहीं चाहोगे ना कभी। राइट, मतलब नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। आप 100 लोगों के सामने कोई चीज़ होगे, 90 आपके साथ होंगे, 10 आपको कहेंगे कि ये गलत है। राइट, वो होने चाहिए, जरूरी है। तो बाकी रही बात कि मेरे को प्यार करने वाले, या तो मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, पुलिस आर्म फोर्सेस में, वो मेरे से रिलेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और मेरा डीएम मेल ये सब उन्हीं से बता जाता है। बस ये है प्रॉब्लम, ये है कि इन्फ्लुएंस होके वो ट्रेडिंग में घुसे तो हैं, बट वो इतना ज़्यादा लॉसेस में इतना परेशान है, तो मेरे को थोड़ा सा वो फील होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं मैं कहीं गलत तो इन्फ्लुएंस नहीं कर दिया हूँ। क्या मैं डिफेंस से आया फिर मैं ट्रेडर बन गया और मेरे को देख के काफ़ी सारे ट्राई किया और तो लॉसेस में चले गए, तो वो थोड़ा भी मेरे को कभी कभी फील होता है। जब एक गलती हो जाए तो सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे चीजें सॉल्व हो जाती हैं और आप भी माइंड फ्री होके काम आगे कर लेते हो। हाँ, क्योंकि आपसे एक गलती हुई ना, गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। पब्लिक भी, अगर आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके पास 100% ऑडियंस है, आपसे ही गलती हुई तो मैं ये मानता हूँ कि आपसे 50% ऑडियंस चली जाएगी या जा सकती है। लेकिन आप उस गलती को एक्सेप्ट करके अपॉलॉजी ले लेते हो कि मेरे से गलती हुई, आगे से ऐसी गलती रिपीट नहीं होगी या कुछ होगा, तो आपके जो 50% ऑडियंस गई है उसमें से एटलीस्ट 30% फिर वापस आ जाएगी आपके पास। और वही मेन चीज़ है। और आपके पास स्किल है, आपको करना आता है, आपने अपना बेस बनाया हुआ है कि हम यहाँ से आए, हमने अपने आप को ऐसे निकाला है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। वो स्किल लोगों को दिखती है, सामने दिख रही है कि ये करता है बंदा, किस तरीके से काम करता हुआ आया आज तक, और ओपन है, पब्लिक है, तो ऑडियंस तो अपनी साथ रहेगी रहेगी। ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच दिनेश भाई कि आपने इतना बढ़िया सभी बातों का आंसर दिया, एंड थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे फिर ऐसे ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब मेरे को तो मजा आया, वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन करते थे, पूछते थे, मैं ओपनली सब बता देता हूँ, ऐसा होता है। और आपके साथ मेरे को काफ़ी मजा आया, क्योंकि आपके चैनल पर आने का ही मतलब मेरा एक था कि एक बार मैं सर से मिलूँ, आपने तो मुझे डायरेक्ट यहीं बुला लिया। नहीं, मैं तो इट्स ऑनर कि आप जैसे क्रिएटर्स ऐसी जगह पे आते हैं, तभी इन जगहों की इतनी वैल्यू होती है और अच्छा लगता है कि आप जैसे क्रिएटर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।